सैकड़ों बेटियों के पिता दानी ठाकुर अवधेश सिंह ने थामा बसपा का दामन। बसपाइयों में खुशी की लहर, विपक्षियों ने किया मंथन शुरू। हाथरस में आज बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। अपने नाम से जाने पहचाने वाले सैकड़ों बेटियों के पिता होने का गौरव पा चुके दानी ठाकुर अवधेश सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस खबर के बाद विशेषकर भाजपा खेमे में हलचल शुरू हो गई है। अब भाजपाइयों ने मंथन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अवधेश सिंह की सिकंदराबाद क्षेत्र के मतदाताओं में बहुत ही मजबूत पकड़ है। आपको बता दें कि बसपाइयों ने पहले डॉक्टर अविन शर्मा, फिर संजीव काका, उसके बाद आज ठाकुर अवधेश सिंह को अचानक बसपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी है। उनके पार्टी का दामन थामते ही बसपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं यह खबर जनपद भर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई है। इस खबर के बाद भाजपा व सपा के खेमों में हलचल शुरू हो गई है। अब दोनों पार्टियों ने उनका तोड़ तलाशने के लिए मशक्कत शुरू कर दी है। हम आपको यह बता दें कि ठाकुर अवधेश सिंह लगभग 20 साल से अपने निजी खर्चे से अपने पैतृक गांव बनवारीपुर हसायन में हर साल गरीब असहाय कन्याओं की शादी कराते चले आ रहे हैं। अब तक सैकड़ों बेटियों के हाथ पीले करा चुके हैं, इसलिए उनको सैकड़ों बेटियों का पिता होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा गाय बजाय समूचे क्षेत्र की जनता कहते सुनी जा सकती है। उन्होंने मात्र 23,000 रुपये बैंक से लोन लेकर अपना इत्र का व्यवसाय शुरू किया था। आज उनका बिजनेस कारोबार देश विदेशों में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। वह भगवान बांके बिहारी जी के भक्त हैं। उन्होंने अपने गांव में भगवान बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर खुद के पैसे से बनवाया है। इस मंदिर में देश के ख्याति प्राप्त कथा व्यास अपनी कथा का रसपान लोगों को करा चुके हैं। वह बड़ी सादगी से कहते हैं कि यह जो भी हो रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह तो बांके बिहारी जी की कृपा है। आज हाथरस की तीनों विधानसभा सीटों के समीकरण बदल गए। इसका आभास जनपद के राजनीतिक पंडितों को भी नहीं था कि बसपा इतना हैरान करने वाला भी फैसला ले सकती है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उनके परिवार के ठाकुर स्वर्ण सिंह, ठाकुर अरुण सिंह, ठाकुर सुधीर सिंह, ठाकुर गजेंद्र सिंह के अलावा बसपा के जिलाध्यक्ष महेश बाबू कुशवाहा आदि दिग्गज बसपाई मौजूद रहे। सिकंदराबाद विधानसभा से आपके बहुजन समाज के प्रत्याशी होने वाले मेरे भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में जो सदस्यता का कार्यक्रम है, आज बाबूजी के मार्गदर्शन में यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज की सदस्यता ली है। जिन कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है, उन सबका मैं हाथ जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभारी कि आपने आने में के नेतृत्व में समान साथियों उसका शिलान्यास करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 4 साल में वो घोषणा से लेकर शिलान्यास कर पाए हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसको बनने में तो कम से कम 40 साल लगेंगे। समान साथियों, वो केवल शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी ही सरकार के दौरान घोषणाएं भी की, शिलान्यास भी किए और लोकार्पण भी करने का काम किया और आज हजारों बच्चे उन यूनिवर्सिटी में खड़ा करने का काम करना है। जब हम लोग भाईचारा बढ़ाने का काम करेंगे, जब हम लोग आज बहुजन समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाजवादी पार्टी का आभारी आगे क्या होगा ये आगे हमारी मायावती के ऊपर निर्भर करता है। 22 तारीख को आपको इसकी जानकारी होगी। ये तीनों विधानसभाएं जो है एकदम इतनी मजबूती के साथ प्रत्याशी उतारे, इसके संबंध में पूछना चाहता हूँ। आप है संजीव जी हैं, दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूत उतारे और मुझे 99% मुझे कामयाबी मिलने की इन लोगों की उम्मीद है। सिकंदराबाद की अभी सीट 22 तारीख को डिक्लेयर की जाएगी। उस समय आप उसके बारे में आप खुद ही जान जाएंगे। तो जनता आपको सिकंदराबाद से मौका देगी सेवा का? बिहारी जी कृपा से 100% देना चाहिए। आपकी क्या खरी उम्मीद रहेगी और आपको मौका मिलता है सिकंदराबाद से?
कार्य करने का प्रयास करूँगा। अभी बिहार की इच्छा है कि क्या करवा। अच्छा, आपने जो बसपा ही क्यों ग्रहण करी, वजह क्या रही इसकी? इससे और भी पार्टी है, सपा है, बसपा है और सॉरी वो है बीजेपी है। अपने अपने मन की कोमलता है, जिसमें मन समा गया। हमारे पास जो दो लोग आए हमारे, उन्होंने उनसे उन्हें प्रेरणा ली, आगे हमारी पार्टी में आइए चले। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देना ये चाहते हैं सब लोग बहुजन समाजवादी पार्टी को इस बार भारी बहुमत के साथ जिताएं, तब उनको मालूम हुआ कि ये पार्टी क्या है। इसे 4 बार हिंदी ने शासन किया है, बहुत अच्छा शासन किया है। इस बार पुनः वोट देंगे तो शासन नहीं, इसलिए प्रयास नहीं कर रहे हम लोग, बस उसमें नहीं आए। सिकंदराव क्षेत्र की जनता आपको अच्छे प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करेगी? ये तो आप लोग ही बताएंगे। सिकंदराव क्षेत्र में जनता का मैंडेट आपको कैसा मिलने की उम्मीद है? 100%। हाथरस से राकेश दीक्षित की रिपोर्ट।